तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मेपल अपने सभी दोस्तों को अपने मशीन गॉड की पावर दिखाने के लिए लेकर आई होती है और अब वह वहां पर एक छोटा सा ही अटैक करती है जिससे उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है और यह देखकर वहां पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अब दिखाया जाता है कि पेन, ड्रेड और ड्रैग मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल अप कर रहे होते हैं और तभी ड्रैग पेन से पूछता है कि फ्रेडरिका कहाँ पर है, जिस पर पेन उसे बताता है कि वह मेपल ट्री के लोगों पर नज़र रखने के लिए गई है। अब हमें दिखाया जाता है कि यूई और मेपल और सैली के साथ एक जगह पर पानी में खेल रही होती है। वहीं दूसरी ओर कासुमी और कुरोमू मॉन्स्टर से फाइट करके अपना लेवल अप कर रहे होते हैं। वहीं वह दोनों गिल्ड वॉर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं कानाडे अपने क्यूब में सबसे खतरनाक स्पेल्स को कलेक्ट कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर इज मॉन्स्टर को मारकर उनसे मटेरियल्स कलेक्ट कर रही होती है क्योंकि वह अपने टीममेट्स को कुछ गिफ्ट्स देना चाहती थी और तभी इज को वहां पर एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है। अब उस ट्रेजर बॉक्स में से इज को एक नया कॉस्ट्यूम मिलता है। वहीं पर उसे कई सारे टूल्स भी मिलते हैं जो अनब्रेकेबल होते हैं। अब इस मेपल और बाकी सब पानी से खेलकर बाहर निकलते हैं तो तभी सैली वहां पर किसी को नोटिस करती है और अब वह उसे सामने आने के लिए बोलती है और तभी वहां से फ्रेडरिका बाहर निकलकर आती है और अब वह बाहर आते ही सभी के साथ फ्रेंडली बिहेव करने लगती है। तभी सैली बोलती है, तुम्हें नाइस एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम हमारी जासूसी कर रही थी क्योंकि तुम्हें गिल्ड इवेंट के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अब सैली वहां पर फ्रेडरिका को एक फ़ाइट के लिए चैलेंज करती है पर फ्रेडरिका बोलती है कि वह उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। अब सैली बोलती है कि इस फाइट में जो भी हारेगा वह अपने गिल्ड की इन्फॉर्मेशन सामने वाले पर्सन को देगा। और तो और उन सभी ने यहाँ पर फ्रेडरिका को जासूसी करते हुए पकड़ा है, तो अगर फ्रेडरिका उनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती है तो वह सभी मिलकर यहाँ पर फ्रेडरिका को मार देंगे। अब यह सुनकर फ्रेडरिका सैली का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि अगर वह इस फाइट में हार गई तो वह बस उन्हें फ्लेम एम्पायर की इन्फॉर्मेशन देगी, होली स्वॉर्ड की नहीं। अब यह सुनकर सैली भी मान जाती है, जिसके बाद वह दोनों फाइट करने के लिए एक जगह पर आते हैं। वहीं फ्रेडरिका एक विज़र्ड होती है जो लॉन्ग रेंज अटैक करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होती है, पर सैली भी अपनी स्पीड की मदद से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है। अब वहां पर सैली काफ़ी तेज़ी से फ्रेडरिका पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर फ्रेडरिका अपने मल्टी बैरियर से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर सैली काफ़ी आसानी से उसके बैरियर को तोड़ देती है। और तभी सैली गुस्से में बोलती है कि अब फ्रेडरिका ने उसे अपना कॉक्स अटैक यूज़ करने के लिए मजबूर किया है, जो सुनकर फ्रेडरिका सोचने लगती है कि आखिर यह कौन सा अटैक है। अब यह जानने के लिए फ्रेडरिका सैली पर अटैक करने लगती है, पर सैली काफ़ी आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर लेती है। पर उसके थोड़ी ही देर बाद फ्रेडरिका के सभी अटैक्स उसको लगने लगते हैं, जो देखकर फ्रेडरिका सोचने लगती है कि इस अटैक को यूज़ करने के बाद सैली को कुछ देर का कूल डाउन चाहिए होता है। और तभी वह सैली पर दोबारा अपने रॉक से अटैक करती है, पर तभी सैली अपने कास्केड अटैक का यूज़ करते हुए उन सभी रॉक्स को काफ़ी तेज़ी से काट देती है। यह देखकर फ्रेडरिका हंसने लगती है और बोलती है कि वह यहाँ पर हार मानती है। और अब फ्रेडरिका अपने शर्त के अनुसार सैली को फ्लेम एम्पायर के 3 सबसे पावरफुल मेंबर्स के बारे में बताती है, मार्कस, मिजरी और सेन। और उन सब में सबसे पावरफुल उनकी लीडर मी है और फ्लेम एम्पायर के बाकी के सभी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और अब यह बोलकर फ्रेडरिका वहाँ से चली जाती है। वहीं जाते हुए वह सोच रही होती है कि उसे सैली के सबसे खतरनाक अटैक्स के बारे में पता चल चुका है। अब अपने गिल्ड हाउस में वापस आने के बाद सैली अपने सभी दोस्तों को बताती है कि उसने फ्रेडरिका से फाइट करते वक्त फेक स्किल का यूज़ किया था। जिस वक्त सैली अपने अटैक्स का यूज़ कर रही थी उस वक्त सैली ने अपने किसी भी स्किल का यूज़ नहीं किया था और उसने फ्रेडरिका से चोटें भी जानबूझकर खाई थी, जिससे उसके बारे में फ्रेडरिका को कुछ भी पता न चल सके। और तभी वहाँ पर 4th इवेंट स्टार्ट होने का टाइम हो जाता है और अब डार्जो वहाँ पर आकर सभी को 4th इवेंट के रूल बताने लगता है। अब डार्जो उन्हें बताता है कि यह इवेंट 5 दिनों तक चलेगा और इस इवेंट के अंदर सभी गिल्ड्स को लार्ज, स्मॉल और मीडियम में डिवाइड किया गया है और इसी के हिसाब से उन सभी गिल्ड्स को पॉइंट भी मिलेंगे। और इस इवेंट के अंदर हर गिल्ड को एक ऑर्ब दिया जाएगा, जिस ऑर्ब को उन सभी को मिलकर प्रोटेक्ट करना है। वहीं साथ ही साथ उन्हें दूसरे गिल्ड से भी उनके ऑर्ब छीन कर लाने हैं और उस ऑर्ब को अपने ऑर्ब के अंदर संभाल कर रखना है। और अगर तुम अपने ऑर्ब को 6 घंटे तक सेफ रखते हो तो लार्ज और मीडियम गिल्ड को 1 पॉइंट मिलेंगे, वहीं स्मॉल गिल्ड को 2 पॉइंट। और अगर तुम अपने दुश्मन से छीन कर लाकर एक ऑर्ब अपने ऑर्ब के पास रखते हो तो तुम्हें उसे 3 घंटे तक प्रोटेक्ट करना है, जिससे तुम्हें 2 पॉइंट मिलेंगे। और जो भी गिल्ड अपने ऑर्ब की सिक्योरिटी नहीं कर पाएगी उसका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा।
और इस गेम के अंदर एक और रूल है, तुम अगर किसी गिल्ड से एक ऑर्ब को छीन कर लाते हो तो तुम्हें उसे 3 घंटे तक अपने पास सिक्योर करके रखना है और 3 घंटे बाद वह वापस अपने गिल्ड के पास पहुंच जाएगा। पर अगर इस 3 घंटे के अंदर उस गिल्ड ने दोबारा आकर तुमसे अपना ऑर्ब वापस ले लिया तो ना ही तुम्हें कोई पॉइंट मिलेंगे और ना ही उस गिल्ड को। इससे सब लोग यह समझ जाते हैं कि वह जिस भी गिल्ड का ऑर्ब छीन कर लाएंगे उस गिल्ड के मेंबर्स उनसे अपना ऑर्ब वापस लेने के लिए उनके पास आएंगे और उनसे फाइट करेंगे और यह एक काफ़ी मज़ेदार इवेंट होने वाला है। वहीं सभी लोग नोटिस करते हैं कि उनका मेपल ट्री गिल्ड एक स्मॉल गिल्ड है और इस गेम के अंदर सभी प्लेयर्स को 5-5 लाइफ मिलेंगी और अगर कोई प्लेयर 5 बार मर जाता है तो उसे वापस लॉबी में भेज दिया जाएगा और वह इस इवेंट को नहीं खेल पाएगा। और अब यह सब बोलकर डार्जो वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह सभी लोग वहां पर अपनी प्लानिंग करने लगते हैं और सैली बोलती है कि उन्हें अपने ऑर्ब के पास कुछ पावरफुल वॉरियर्स को रखने होंगे जो ऑर्ब की डिफेंस कर सके और कुछ लोगों को जाकर दूसरे गिल्ड मेंबर से ऑर्ब को छीनना होगा। यह हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमारे गिल्ड में ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं। जिसके बाद वह सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वह मेपल के सभी स्किल्स को हिडन रखेंगे और वह सभी डिफेंस पर मेपल, यूई और मे को लगाएंगे। कानडे और इज अपने ट्रैप्स के साथ इन तीनों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे और सैली, कुरोमू और कासुमी दूसरों के गिल्ड पर अटैक करके उनसे ऑर्ब्स छीनेंगी। अभी वहां पर इवेंट स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम होता है, इसीलिए अब वह सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं और वहां पर अपने लेवल अप्स करने लगते हैं। और अब थोड़ी देर बाद वह सभी लोग इवेंट के लिए तैयार होते हैं। वहीं वह सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वह इस इवेंट में टॉप 10 पर आकर रहेंगे। जिसके बाद वह इवेंट स्टार्ट होता है और अब उन लोगों को वहां पर एक उनका बेस मिलता है जहां पर उन लोगों का ऑर्ब होता है। और अब वहां से कासुमी, कुरोमू और सैली दूसरों के गिल्ड पर अटैक करने के लिए चल देते हैं। अब वह तीनों बाहर जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक ग्रुप मिलता है, जिन्हें देखते ही वह उन ग्रुप के कई सारे मेंबर्स को मार देते हैं और एक मेंबर को जिंदा छोड़ देते हैं, जिससे वह मेंबर डरते हुए अपने बेस की ओर भागने लगता है। और अब वह सभी लोग उस मेंबर का पीछा करते हुए उसके बेस तक पहुंच जाते हैं। अब वह सभी मिलकर उस बेस के सभी मेंबर्स को मार देते हैं और उनका ऑर्ब ले लेते हैं। अब सैली उस ऑर्ब को कासुमी को देते हुए बोलती है कि वह इस ऑर्ब को लेकर उनके बेस तक जाए। तब तक सैली यहाँ पर कुछ और गिल्ड्स को देखती है। अब सैली वहां पर एक गिल्ड पर अटैक करती है और काफ़ी चालाकी से अपने स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वह वहां से ऑर्ब चुरा लेती है। जिसके बाद उस गिल्ड के सभी मेंबर्स सैली का पीछा करने लगते हैं। अब सैली उस गिल्ड के सभी मेंबर्स को अपने पीछे भगाते हुए एक और गिल्ड के पास लेकर आती है और अब वह वहां पर उन दोनों ही गिल्ड्स के लोगों को आपस में लड़वा देती है और मौके का फायदा उठाते हुए वह दूसरे गिल्ड का भी ऑर्ब चुरा लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि होली स्वॉर्ड गिल्ड के ऑर्ब का डिफेंस बस ड्रैग और फ्रेडरिका कर रहे होते हैं, जो देखकर एक गिल्ड की बहुत बड़ी आर्मी उन पर अपने फुल स्पीड से अटैक कर देती है। पर ड्रैग अपने एक ही अटैक में उन सभी को वहां पर मार देता है और वहां पर बचे खुचे मेंबर्स को फ्रेडरिका अपने अटैक से खत्म कर देती है। वहीं होली स्वॉर्ड के बाकी सभी मेंबर्स दूसरे गिल्ड से ऑर्ब्स को छीन रहे होते हैं और अब दिखाया जाता है कि ड्रैग काफी सारे गिल्ड से ऑर्ब को छीनकर बड़े आराम से चलता हुआ जा रहा होता है और तभी वह अपने सामने सैली को देखता है, जिसे देखकर वह अपने सोल्जर्स को वह सभी ऑर्ब देकर वापस बेस पर जाने के लिए बोलता है। अब वहां पर ड्रैड और सैली दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वह दोनों ही सुपर स्पीड का यूज करते हुए एक दूसरे से वहां पर फाइट करते हैं। वहीं यह देखकर ड्रैड काफी खुश होता है और बोलता है तो तुम्हें भी सुपर स्पीड मिल ही गया। और तभी ड्रैड वहां पर गॉड स्पीड स्किल का यूज करता है और अब उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि सैली उसे अपने आंखों से देख नहीं पाती है। वहीं ड्रैड काफी तेजी से उसके चारों ओर इधर उधर घूम रहा होता है और तभी सैली नोटिस करती है कि ड्रैड वहां से काफी पहले जा चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि होली स्वॉर्ड गिल्ड के पास कई सारे सोल्जर्स और मार्कस और मिजरी ऑर्ब को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वहीं मार्कस परेशान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि उसे नहीं लगता कि वह किसी भी काम का है। तभी मिजरी उससे बोलती है कि उसके ट्रैप कमाल के हैं और उसके दुश्मन कभी भी उसके ट्रैप से नहीं बच पाते हैं, तो उसे अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंट रखने की जरूरत है। और तभी वहां पर कुछ दूसरे गिल्ड के मेंबर मार्कस के ट्रैप में फंसकर मर जाते हैं, जो देखकर मिजरी काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी ओर मी दूसरे गिल्ड पर अटैक करके उनसे उनके ऑर्ब्स को छीन रही होती है। अब मी एक गिल्ड पर अटैक करके वहां के सभी मेंबर्स को मार देती है और अब वह एमपी पोशन को लेकर अपने एमपी को बूस्ट कर ही रही होती है कि तभी वहां पर काफी तेजी से सैली आकर उस गिल्ड के ऑर्ब को लेकर वहां से भाग जाती है। अब यह देखकर मी काफी गुस्से में सैली का पीछा करती है, पर उसी वक्त सैली ओबरू के वैनिस मूव का यूज करके वहां से गायब हो जाती है।
अब मी सैली को ढूंढने के लिए वहाँ के पूरे जंगल में आग लगा देती है, पर उसे सैली कहीं भी नहीं मिलती है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सैली और बाकी सब ने जिस गिल्ड से सबसे पहला ऑर्ब छीना था, वह गिल्ड मेपल के बेस पर आ चुके होते हैं अपना ऑर्ब वापस लेने के लिए। पर उस वक्त बेस के अंदर वह 8 मेंबर्स मौजूद होते हैं। अब दूसरे गिल्ड के सभी लोग एकदम से ही बेस के अंदर आकर उन पर अटैक करने लगते हैं, पर उसी वक्त मेपल अपने लविंग सेक्रीफाइस स्किल का यूज करके अपने सभी साथियों का डिफेंस अपने जितना कर देती है। अब यह देखकर वहां पर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी मे और यूई वहां पर रखे हुए आयरन वॉल उठाकर उन सभी लोगों को मारने लगती है, जो देखकर वह सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने की सोचते हैं। पर तभी पीछे से आकर कानाडे उन्हें पकड़ लेता है और अब वह उन सभी को पैरालाइज कर देता है, जिसके बाद सैली जाकर उन सभी को काफी आसानी से मार देती है। वहीं उन सभी लोगों के साथ वह रोज नाइट भी होता है, जिसने पहले इवेंट में सबसे पहले मेपल से फाइट की थी। और अब वह रोज नाइट दोबारा मेपल पर अटैक कर देता है, पर उसके अटैक से मेपल को कुछ भी नहीं होता है। और तभी वह वहां पर मेपल का चेहरा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और तभी पीछे से यूई और मे उस पर अटैक करके उसे मार देती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।